चरणों में पूरे उत्तर प्रदेश में होनी है। 3 चरण हमारे पूरे हो चुके हैं, सरयू से संगम, रामपुर से अमरोहा और मिर्जापुर से सारनाथ। अब जिले के लोगों ने, हमारे साथियों ने कहा कि अब हम लोगों को एक एक दिन का कार्यक्रम अपने अपने जिले में दे लीजिए। तो 3 ऐसे जिले हैं जिसमें अभी कार्यक्रम हमारे तय हुए हैं। ये उन 8 चरणों में यात्रा नहीं है, लेकिन कुछ जिलों में हम लोग अलग से यात्रा कर रहे हैं। इसमें भी मुद्दा यही है, रोजगार दो वरना 10,000 दो। नौजवान जो 18 साल से ऊपर का बेरोजगार है उसको रोजगार दीजिए, वरना हर महीने 10,000 रुपए दीजिए और बदले में उससे कोई भी 2 घंटे सरकारी काम लीजिए। तो ये हमारी मांग है। दूसरा मुद्दा है सामाजिक न्याय का। आज जिस प्रकार से भेदभाव फैलाया जा रहा है समाज में, जिस प्रकार से जहर फैलाया जा रहा है दलितों के खिलाफ, पिछड़ों के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ, हम चाहते हैं एक समरसता का समाज बने। ये गांधी का देश है, महात्मा गौतम बुद्ध का देश है। तो यहाँ पर आप नफरत न फैलाएं, समाज को बांटने का काम मत कीजिए, बुलडोजर की राजनीति बंद कीजिए, भेदभाव फैलाना बंद कीजिए। तो ये आरक्षण में भी जो घपला घोटाला हो रहा है वो भी बंद कीजिए। तो इसलिए भी हमारी दूसरी मांग ये है कि सामाजिक न्याय की व्यवस्था होनी चाहिए। पप्पू यादव को गिरफ्तार किया गया है सर, क्या कहेंगे आप? देखिए, पप्पू यादव का आप अगर पिछले कुछ सालों में काम देखेंगे, वो चाहे कोरोना के समय में हो या फिर जो बाढ़ के समय में उन्होंने काम किया, तो लोगों के बीच में, खासतौर से गरीब लोगों के बीच में काफी लोकप्रिय नेता हैं और सरकार के खिलाफ लगातार बोलते रहते हैं। तो जो भी बोलने वाला आदमी है वो इसको पसंद नहीं, उसको पकड़ पकड़ के जेल में डाल दें, तो उनको भी पकड़ के जेल में डाल दें। सर, टैरिफ को लेकर के सवाल अभी उठ रहा है, आप भी सवाल उठा रहे हैं। जिस तरीके से अमेरिका के लिए भारतीय कृषि क्षेत्र खोल दिया गया है, किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये बहुत ही खतरनाक है। हिंदुस्तान के करोड़ों किसानों के डेथ वारंट पे नरेंद्र मोदी जी ने साइन किया है और ये बात मैं पूरी गंभीरता से कह रहा हूं। अगर देश का कृषि बाजार अमेरिका के किसानों के लिए खोल दिया गया, 0% टैक्स पे खोल दिया गया, तो आप कल्पना कीजिए कि यहां पर कपास, सोयाबीन, फल, सब्जियां, गेहूं, चावल, मक्का हिंदुस्तान के अंदर भर जाएगा। पूरी लिस्ट उनकी पढ़िए। और झूठ बोल रहे थे पीयूष गोयल जी, कह रहे थे हमने कृषि क्षेत्र को सुरक्षित रखा है। आज तो पूरा सच सामने आ गया। आपने कृषि क्षेत्र खोल दिया अमेरिका के लिए और अंत में लिखा हुआ अन्य उत्पाद। जैसे अज्ञात में पुलिस वाले FIR दर्ज करते हैं तो बाद में किसी को भी उठा लेते हैं, तो अन्य उत्पाद में कुछ भी डाल देंगे। अन्य उत्पाद मतलब सब। तो आज ये फैसला जो है वो करोड़ों किसानों के खिलाफ है। दूसरी बात, अमेरिका ने डांटा आपको कि रूस से आप तेल नहीं खरीदोगे। रूस आपका परंपरागत दोस्त है, उसने हर मुसीबत में आपका साथ दिया है, याद रखना चाहिए। और अमेरिका ने हर मुसीबत में आपको धोखा दिया है। तो आपने अपने परंपरागत दोस्त से तेल खरीदना बंद कर दिया, अब आप अमेरिका और वेनेजुएला से तेल खरीदेंगे। उसका कितना भार पड़ेगा हिंदुस्तान की जनता पे? 80,000 करोड़ रुपए। रूस से सस्ता तेल नहीं खरीद के, अमेरिका और वेनेजुएला से महंगा तेल खरीद के 80,000 करोड़ रुपए देश की जनता को भुगतना पड़ेगा। तो क्यों कर रहे हैं भैया ये मोदी जी? 2 वजहों से कर रहे हैं। नंबर 1, अडानी को भ्रष्टाचार के मामले में अमेरिका का सम्मान मिल गया है। नंबर 2, एप्स्टीन फाइल में प्रधानमंत्री के नाम का जिक्र हो गया है। वो एप्स्टीन फाइल क्या है? एक घिनौना, घृणित सच, एक ऐसा शैतान जो छोटी छोटी बच्चियों का रेप करता था, उनका मर्डर करता था, जिसको 2008 में सजा हुई थी। 2017 में मोदीज मैन, वो कहता है अनिल अंबानी को, मोदीज मैन, जिसको राफेल डील मिली थी, वो अनिल अंबानी मीटिंग करता है एप्स्टीन से, मोदी जी के लिए मीटिंगें फिक्स करता है। तो ये सच है कि झूठ है? ये बात नहीं पूछेंगे प्रधानमंत्री से? इसका जवाब नहीं मांगेंगे? हरदीप पुरी जी का नाम आया जो केंद्रीय मंत्री हैं, उनके बारे में क्या लिखा हुआ है? एप्स्टीन के सहयोगी का वीजा बनवाया था हरदीप पुरी ने। हरदीप पुरी के क्या रिश्ते थे एप्स्टीन से? नहीं पूछेंगे।